वेलकम दोस्तों, KLC एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं आज हेलीकॉप्टर मनी कैसे हमारे पर होगी। पैसे की बरसात मनी होगी हमारा हेलीकॉप्टर मनी, यानी इस लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा, हमारा पैसे पे बरसात क्या होगी हमारे साथ, सब इस वीडियो में जानेंगे। हेलीकॉप्टर मनी कहते किसको हैं और इसका क्या उपयोग है और हमारी अर्थव्यवस्था में इसका क्या मायने रखता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं हेलीकॉप्टर मनी। जो लोग BPSC और सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खास लेख और साथ ही साथ आम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालों का आंसर है। आपका क्या होगा इस लॉकडाउन में, आएंगे कैसे आपके पास पैसे, क्या होगा, क्या है हेलीकॉप्टर मनी। चलिए सब चीज़ इसमें हम डिटेल में देखते हैं। आइए नीचे देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है। देखिए हेलीकॉप्टर मनी जैसे ही नाम से ही है, बरसात पैसों की, यानी हेलीकॉप्टर के सहारे पैसों की बरसात, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर देखेंगे हमारा अर्थव्यवस्था में इसका क्या यूज है, क्या है हेलीकॉप्टर मनी। कहते हैं आज जब कोरोना वायरस, अभी हम लोग के पास सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस, आज जब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया वैश्विक मंदी की आहट शुरू हो चुकी है, तो क्या होगा। वैश्विक मंदी होगी तो इसमें नौकरियों की संख्या में कटौती होगी, यानी कि नौकरी हमारा जाना है, कटना ही कटना है, ये कन्फर्म है। हमारी नौकरी की संख्या बड़ी संख्या में कटौती होगी। इसके कारण क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है, यानी खरीदने की क्षमता क्या होगी, कम होगी और कम हो चुकी है। तब क्या होगा, तब जिसके कारण अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर में मांग गिर रहे हैं। जब क्रय शक्ति कमेगी तो क्या होगा, हमारा डिमांड कम जाएगा और मांग हमारा गिरेगा, और तब परिणामतः अर्थव्यवस्था में मंदी में फंसती दिख रही है, जिसके कारण हमारा अर्थव्यवस्था क्या होगा, मंदी में फंसेगा। तब क्या होगा, इस मंदी की अवस्था से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए बहुत से वित्तीय उपाय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि इसमें से निकालने के लिए, मंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी वित्तीय उपाय किए जाते हैं, जिन्हें राजकोषीय और मौद्रिक उपाय कहते हैं, यानी मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय कहते हैं। इन्हीं में से एक है हेलीकॉप्टर मनी। यानी जब हम बात यहीं तक आई कि जब अभी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चक्कर में हमारे पास नौकरियों की संख्या में काफ़ी संख्या में कटौती हुए, जिसके कारण आदमी की कैपेसिटी, यानी क्रय की कैपेसिटी, खरीदने की क्षमता में कमी हुई है, और हमारा अर्थव्यवस्था सभी सेक्टर, जितना भी सेक्टर है सब में मंदी हुई और हमारा अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गया। इन्हीं को निकालने के लिए इसे राजकोषीय और मौद्रिक उपाय कहा जाता है। निकालने के एक तरीका है हमारा हेलीकॉप्टर मनी। क्या है, जिससे हेलीकॉप्टर मनी, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने से रोका जाता है, मंदी में से फंसने से रोका जाएगा। आइए हम लेख में जानते हैं आखिर यह हेलीकॉप्टर मनी होती क्या है, क्या होती है, इसको अर्थव्यवस्था सुधारने में क्या योगदान है। सबसे पहले देखेंगे हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है, यानी हेलीकॉप्टर मनी क्या है, व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या है, कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था, यानी हेलीकॉप्टर मनी का मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक रुपये को प्रिंट करना, यानी रिजर्व बैंक रुपये को प्रिंट करना और सीधे सरकार को दे देना। यानी रिजर्व बैंक रुपये को प्रिंट करेगी और सीधे सरकार को दे देगी, ताकि वह जनता में बांट दें और जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यानी कि सीधे रिजर्व बैंक प्रिंट करेगा और सरकार को देगी और सरकार जनता में बांटेगी, ताकि जनता मूलभूत आवश्यकता की
पूर्ति करेगा। यही प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही उपाय है, क्योंकि ये सीधा सीधा कोई रिजर्व रेशियो अनुपात मेंटेन नहीं किया जाता है, जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने का उपाय किया जाता है, क्योंकि जनता इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जनता में इस तरह की पैसे की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से पैसे बांटी जा रही है अभी, वो कंप्लीट हेलीकॉप्टर मनी का ही सहारा है। और होता क्या है, और उनके खाते में सीधे आ गया है, जैसे आसमान से गिरा हो, यानी कि सीधा उसके खाते में ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके खाते में। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से निकालने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई अर्थव्यवस्था एकदम काफ़ी मंदी के खत्म हो चुकी है, वो अर्थव्यवस्था मंदी में चला गया, उसको निकालने के लिए ये यूज किया जाता है, इरादे से किया जाता है, या फिर मंदी को टालने के लिए भी किया जाता है, या तो मंदी का समय को थोड़ा समय के लिए टाल सकें। और कहता है इसी दिशा में कदम उठाते हुए कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लोगों को खाते में पैसे भेजे हैं, और आज हमारा जो सबके खाते में पैसे आ रहा है, किसी में 5,000 जनधन योजना में, तो राशन कार्ड में 1,000, बाहर से आने वाले व्यक्ति को 1,000, अदरवाइज बहुत सारे पैसे हमारे खाते में जो आ रहे हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं, यही है हमारा हेलीकॉप्टर मनी। अब कहता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव का कहना है कि हेलीकॉप्टर मनी राज्य को कठिन आर्थिक मोर्चे से बाहर में आने में मदद करता है, यानी कि स्थिति जो हो चुकी है कोविड-19 के कारण, इससे बाहर आने, आर्थिक मोर्चा पे बाहर आने का करेगा। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक क्वारंटाइन ईजी के रास्ते देश की जीडीपी को कम से कम 5% हिस्सा खर्च करे, यानी कि कह रहा है कि रिजर्व बैंकों की जीडीपी का 5% हिस्सा कम करे, ताकि यह लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बनी रहे, लोगों को खरीदने की क्षमता बनी रहे। अब क्या होगा, कह रहे हैं कि अभी जो है हमारा ध्यान रहे कि भारत की जीडीपी, हमारा जो जीडीपी है वो करीब 3 लाख करोड़ डॉलर का है। अभी भारत का जीडीपी 3 लाख करोड़, बोल रहा है कि 5% जीडीपी का खर्च करे, जो कि करीब 3 लाख करोड़ के भारत की जीडीपी है। इसका 5% 15,000 करोड़ होता है, यानी करीब 11 लाख रुपए करोड़ का होता है, जो कि तेलंगाना सरकार बोली है कि 5% जीडीपी खर्च करे, यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए हमारा खर्च भी करे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल को 4,81,755 दिहाड़ी मजदूर को बैंक में खाते में 1,000 रुपये हस्तांतरित किए, यानी अप्रैल में ही उत्तर प्रदेश सरकार जो है दिहाड़ी मजदूर को ट्रांसफ़र किए, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा वाले शामिल हैं। इस प्रकार 5,000 रुपये की वित्तीय मदद दिल्ली प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चालकों को दिए, यानी कि दिहाड़ी मजदूर को उत्तर प्रदेश ने 1,000 रुपये और दिल्ली सरकार ने प्रत्येक ऑटो, टैक्सी और ई चालकों को 5,000 रुपये दिए हैं। और क्या आया हेलीकॉप्टर मनी में, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों 8 करोड़ लाभार्थियों के लिए 3 महीने के लिए रसोई गैस खरीदने के लिए उसके बैंक खातों में 5,000 करोड़ रुपए भेजा जाएगा और भेजा जा रहा है। और ये उदाहरण है, बताते हैं सरकार ने लोगों के ऊपर धन की वर्षा की है, यानी लोगों के खाते में सीधा ट्रांसफर, धन की वर्षा। अब आता है क्या होगा, क्या हेलीकॉप्टर मनी मात्रात्मक सहजता के समान है? देखें हम लोग इसमें, क्या हेलीकॉप्टर मनी मात्रक सहजता के समान है? कहता है हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश के सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमानों पर नोट की छपाई करता था और सरकार को दे देता है, और सरकार आगे इन लोग के ऊपर खर्च कर देती है, यानी सेंट्रल बैंक नोटों का छपाई करेगा और सरकार को देगा और सरकार खर्च करेगी लोगों के ऊपर। और हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना पड़ता है, यानी कि सरकार को जो पैसा दिया जाएगा
वो फिर रिजर्व बैंक कर्ज के भांति नहीं, एक दान के तहत दे दिया जाएगा, जिसको फिर दोबारा कभी रिटर्न नहीं होगी। जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है, यानी कि जो रिजर्व रेशियो है उसके छपाई करता है और सरकार को दे देता है। लेकिन सेंट्रल बैंक क्या है, सरकारी बॉन्ड खरीदता है, यानी सरकारी बॉन्ड खरीदता है, बॉन्ड पेपर लेता है, तभी सरकार को पैसे देता है। यानी कि पहले जो रिजर्व बैंक पैसे देता था सरकार को, तो उसके लिए बॉन्ड लेता था, तब जाके पैसे देता था। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा वो फिर रिटर्न नहीं होता है, इसके लिए कोई बॉन्ड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये बॉन्ड वापस खरीद कर बैंक को पैसा लौटाता है। यानी कि हेलीकॉप्टर जो पैसा सरकार को देती थी रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, वो लौटाना पड़ता था। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी के तहत आपको कुछ भी लौटाना नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, अब कहता है क्या हेलीकॉप्टर मनी देश के हित में है? क्या हेलीकॉप्टर मनी हमारे लिए अच्छा है? देखें क्या है, कहता है हेलीकॉप्टर मनी के कारण देश की इकोनॉमी में रुपये की सप्लाई बढ़ती है। जी हाँ, डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी कि हमारी महंगाई बढ़ जाएगी। अर्थात देश की मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि हमारे पैसे का वैल्यू गिर जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या है, यदि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में करीब 11 लाख करोड़ रुपए छोड़ देती है, तो क्योंकि हमारा जीडीपी 5% 11 लाख करोड़ होता है, तो बड़ी मात्रा में बाजार में मुद्रा की सप्लाई हो जाएगी, जो कि आगे उन्हीं गरीबों के लिए संकट पैदा करेगी, क्योंकि मार्केट में वैल्यू, मुद्रा का वैल्यू कम जाएगा और वही जो गरीब जिसको दिया गया है उसके लिए ये संकट पैदा करेगा, जिसके लिए आज यह पैसा बाजार में उतारा गया है, यानी कि जो पैसा दिया जा रहा है। अब कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार से दुधारी तलवार है, यानी अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए है, लेकिन ये मार्केट में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को बढ़ाएगी। और कहता है दुधारी तलवार है और सरकार का इस्तेमाल ध्यान से करने की ज़रूरत है। और हेलीकॉप्टर मनी में हमारा सरकार जो है पैसे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान से करने की ज़रूरत है। यही था हमारा हेलीकॉप्टर मनी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार की हेलीकॉप्टर मनी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम आपको उस जानकारी से संतुष्ट कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।